हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 74। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शनाया के होठों पर बिल्कुल छुप गया था और शनाया ने अपनी आंखें उसी वक्त बंद भी कर ली थी। शनाया को चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और उसकी स्माइल बहुत ही क्रीपी लग रही थी, लेकिन शनाया अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, इसीलिए वो उस स्माइल को देख नहीं पाई और वो शनाया के लिप्स के कॉर्नर पर किस करता है। शनाया झट से अपनी आंखें खोल लेती है, शनाया की नोज से अपनी नोज को रब करते हुए, तुम बार बार अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती हो डॉल? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें लिप किस करूँगा? लक्ष्य का सवाल सुनकर शनाया इधर उधर देखने लगती है। शनाया इधर उधर देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे बस ऐसा, वो मेरा मतलब है। शनाया समझा नहीं। शनाया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या आखिर। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। तभी शनाया के होठों पर उंगलियां रख के रिलैक्स डॉल बोलकर लक्ष्य अपनी उंगलियां हटा लेता है, लेकिन शनाया लक्ष्य की आंखों में देखने लगती है। लक्ष्य शनाया के ऊपर से हटता है और खड़ा होकर शनाया की तरफ बढ़ जाता है। शनाया लक्ष्य का हाथ थामकर खड़ी हो जाती है। लक्ष्य शनाया को अपनी तरफ खींचकर लेट्स गो डॉल। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, मुझे ऑर्फनेज जाना है आज। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य शनाया को देखता है। लक्ष्य शनाया को गोद में उठाकर ओके सो ऑर्फनेज ही चलेंगे बोलकर लक्ष्य आगे बढ़ जाता है। शनाया लक्ष्य के गले में बाहें डालकर, चलेंगे मतलब तुम भी आ रहे हो? लक्ष्य शनाया को कार में बैठाते हुए, यस डॉल, अब कोई सवाल नहीं बोलकर लक्ष्य भी शनाया के साथ ही बैठ जाता है और शनाया लक्ष्य के कंधे पे सर रख लेती है। लक्ष्य शनाया का सर सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद कार रुकती है। जैसे ही कार रुकती है, शनाया जल्दी से लक्ष्य से दूर होकर कार से उतर जाती है। ये देखकर लक्ष्य अपनी मुट्ठियां कस के भींच लेता है और लक्ष्य खुद से, डॉल, मुझसे ऐसे दूर जाना तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है। बेटर होगा कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ बोलकर लक्ष्य भी कार से उतर जाता है। ऑर्फनेज में शनाया अंदर जाती है। शनाया को देखते ही सारे बच्चे शनाया के आसपास आकर उसे हक कर लेते हैं। ये देखकर शनाया की आंखों में काफ़ी गुस्सा भी आया और वो अचानक से लाल होने लगती हैं। शनाया बच्चों के साथ बिजी थी, लेकिन सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं इस लाइन को फिर से बोलती हूँ। शनाया अंदर जाती है। शनाया को देखते ही सारे बच्चे शनाया के आसपास आके उसे हक कर लेते हैं। ये देखकर लक्ष्य की आंखें अचानक से गुस्से से लाल होने लगती हैं। शनाया बच्चों के साथ बिजी हो गई थी, उसका ध्यान लक्ष्य पर बिल्कुल भी नहीं था। ये चीज़ लक्ष्य को गुस्सा दिला रही थी। लक्ष्य को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके होते हुए शनाया किसी और पर ध्यान दे रही थी और वो सारे बच्चे शनाया को टच कर रहे थे। लक्ष्य आसपास देखता है, उसकी नज़र एक बेंच पर रुकती है। लक्ष्य उस बेंच के पास जाता है और एक पंच मारता है। लक्ष्य के पंच से हल्की हल्की सी ब्लीडिंग होने लगी थी। लक्ष्य उस बेंच के साइड में रखा एक पॉट गिरा देता है। शनाया का ध्यान उस तरफ जाता है। लक्ष्य की ब्लीडिंग को देखकर शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शनाया भागकर लक्ष्य के पास जाती है। शनाया लक्ष्य का हाथ पकड़कर पैनिक करते, ये कैसे हुआ लक्ष्य? बोलते हुए शनाया की आंखें नम हो गई थी। लक्ष्य शनाया का चेहरा देखते हुए, कुछ नहीं डॉल, बस स्पॉट गिर गया था और लग गई छोटी सी चोट। आई कैन हैंडल, तुम जाकर बच्चों के साथ खेलो। शनाया लक्ष्य को घूरते हुए, शट अप, बड़े आए हैंडल करने वाली, ब्लीडिंग हो रही है और तुम कह रहे हो कि ये छोटी सी चोट है, बेवकूफ़ कहीं के बोलकर शनाया देख के पॉकेट से रुमाल निकालती है। लक्ष्य वहीं शनाया लक्ष्य के हाथ पर रुमाल बांधती है। लक्ष्य ऑब्सेसिव नज़रों से शनाया को देखने लगता है। शनाया की नाक लाल हो गई थी, वो अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लक्ष्य शनाया का चेहरा अपने हाथों में भर के, डॉल, आई एम फाइन, और तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो? शनाया अपनी पलकें झपकाते हुए, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लक्ष्य शनाया की नोज पर किस करके, नॉट एट ऑल डॉल, इन फैक्ट
तुम बहुत क्यूट लगती हो। शनाया लक्ष्य का हाथ पकड़कर अब चलो, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बोलकर शनाया लक्ष्य का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए अपने और शनाया के हाथ को देखता है, फिर बच्चों को जो उदासी से शनाया को देख रहे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि शनाया बिना बच्चों को बाय बोले ही जा रही थी। शनाया लक्ष्य की टेंशन में बच्चों को बाय कहना तो भूल ही गई थी। लक्ष्य शनाया के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो बहुत खुश था। दूसरी तरफ आंचल अपने पीजी में पढ़ाई कर रही थी। अभी वो अकेली थी, उसका रूम में डेट पर कहीं पे गई हुई थी। तभी पीजी की डोरबेल बजती है। आंचल जाकर जल्दी से गेट को ओपन करती है। तभी कोई आंचल को वॉल से लगा देता है। आंचल डरते हुए सामने खड़े शख्स को देखती है जिसके फेस पर मास्क था। आंचल डरते हुए कौन हो तुम? मास्क मैन। आंचल को देखते हुए जो भी हूँ, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने जो पुलिस कंप्लेंट की है उसे वापस ले लो। आंचल हैरानी से तुमने मेरा किडनैप किया था? मास्क मैन आंचल के चेहरे पर झुककर मैंने किया। क्यों किया? वो जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। पुलिस कंप्लेन वापस हो जानी चाहिए, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बोलकर भी वो मास्कमैन वहाँ से चला जाता है। आंचल हैरानी से खुद से ये क्या था और ये कौन था? पता नहीं क्या क्या मुसीबत आ रही है मेरे पास। बोलकर आंचल जल्दी से गेट को बंद कर लेती है। इधर लक्ष्य शनाया आहूजा मेंशन में जाते हैं। इस वक्त मेंशन में कोई नहीं था। धीरज ऑफिस और काम्या हॉस्पिटल में थी। काम्या एक डॉक्टर थी। आहूजा मेंशन। शनाया लक्ष्य को उसके रूम में ले जाती है और बेड पे बैठ जाती है। शनाया जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। शनाया को इस रूम का चप्पा चप्पा पता था। उसके लिए कोई भी चीज़ ढूंढनी बहुत बड़ी बात नहीं थी। शनाया लक्ष्य के पास बेड पर बैठ जाती है और लक्ष्य के हाथों में रुमाल खोल देती है और फिर पट्टियाँ करने लगती है। शनाया का सारा ध्यान लक्ष्य के हाथों पर था। वहीं लक्ष्य एकटक शनाया को देख रहा था। शनाया सर उठाकर हो गया, इस पर पानी मत करने देना लक्ष्य। बोलते हुए शनाया लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य सर हिला के ओके डॉल। शनाया अपना हाथ आगे करके प्रॉमिस मी कि तुम कभी खुद को कोई चोट नहीं आने दोगे। आई कांट सी यू हर्ट लक्ष्य। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। लक्ष्य शनाया के हाथ पर अपना हाथ रखे। आई प्रॉमिस नाउ स्माइल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया मुस्कुरा देती है। तभी शनाया का फ़ोन बजता है। शनाया अपना फ़ोन उठाकर लक्ष्य आई हैव टू गो, मॉम बुला रही हैं, बाय बोलकर शनाया बेड से खड़ी होकर अपना बैग उठाकर रूम से निकल जाती है। तो क्या लगता है आपको, क्या शनाया वाकई में अपने घर जा पाएगी या लक्ष्य कुछ तिगड़म बिड़ाएगा उसे अपने पास रोकने के लिए? क्या होने वाला है स्टोरी में आगे? और वो शख्स कौन था जिसने आंचल को फेस को कवर किया था? कौन था वो मास्कमैन? क्या आंचल पता लगा पाएगी इसके बारे में? क्या वो अपनी पुलिस कंप्लेन वापस लेगी? क्या मोड़ लाने वाली है हमारी ये कहानी? अगले एपिसोड में सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरी स्टोरी पे कमेंट करिए और साथ ही इसे बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।